नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी एग्जाम के 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 24th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक फोर्ट ए वॉर टू कॉन्क्यूर कलिंगा। कलिंग वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ देश कोस्टल। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। कलिंग तटीय देश का प्राचीन नाम था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अशोक ने जो कलिंग था उसको जीत लिया था, तो कलिंग का एंशिएंट नेम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कलिंग को हम क्या बोलते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा का एंशिएंट नेम है कलिंगा। देखिए उड़ीसा स्टेट की बात करता हूँ तो ये ईस्ट साइड पड़ती है इंडिया के। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इधर साइड पड़ती है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा से कितनी स्टेट टच करती है बाउंड्री, झारखंड से उड़ीसा स्टेट की बाउंड्री टच होती है, वेस्ट बंगाल से टच होती है, आंध्र प्रदेश से टच होती है और छत्तीसगढ़ से टच होती है। और जो एक साइड पोर्शन है ना वो कोस्टल एरिया पड़ता है। कोस्टल एरिया पड़ता है वो भी बे ऑफ बंगाल। जो हमारा ये ओशन है वो है बे ऑफ बंगाल का, जिससे उड़ीसा टच होता है। एंशिएंट नेम क्या था कोस्टल उड़ीसा का, वो था कलिंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जो मौर्य एम्पायर थे अशोक ने 261 बीसी में कलिंग वॉर लड़ी थी। तो ये याद रखो आप, कलिंग वॉर लड़ी थी अशोक ने 261 में। देखिए उड़ीसा को हम दो नाम से जानते हैं, एक उड़ीसा और उत्कलम। तो टोटल 3 नाम याद रखिए आप उड़ीसा के एंशिएंट नेम, उड़ीसा, उत्कलम और कलिंगा। ये तीनों नाम उड़ीसा के हैं। देखिए उड़ीसा है ना वो 485 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है उड़ीसा की। कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है, जो पार्ट समुद्र से टच होता है उड़ीसा का, वो कितने किलोमीटर है, 485 किलोमीटर। उड़ीसा में एक फेमस टेंपल है जिसको हम कोणार्क सन टेंपल बोलते हैं, ये क्वेश्चन में बहुत आता है, वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक लेक है जिसको हम चिल्का लेक बोलते हैं और ये लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक है इंडिया की। उड़ीसा में पेरादीप एक सी पोर्ट है, तो याद रखो पेरादीप सी पोर्ट उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, कोणार्क सन टेंपल है, ये सब उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द महात्मा गांधी लीड द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील बागन मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था और ये किसके खिलाफ किया था, ये इंडिगो प्लांटर थे उनके खिलाफ किया था चंपारण सत्याग्रह, और ये किया था 1917 में। देखिए महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पर हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर कहां पड़ता है, वो पड़ता है गुजरात में। देखिए महात्मा गांधी जी की वाइफ का नाम क्या था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप याद रखो कस्तूरबा नाम था महात्मा गांधी जी की वाइफ का। महात्मा गांधी जी के 4 सन थे ना। देखिए जो महात्मा गांधी के 4 लड़के हैं ना, उनकी याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं। मरद है MARADHA, ये ट्रिक है मरद। तो एम से आता है मनीलाल महात्मा गांधी जी के लड़के का नाम है। दूसरा आर से आता है रामदास और डी से क्या आता है, डी से आता है देवदास। और बचा एच से आता है हरिलाल। तो महात्मा गांधी जी के 4 लड़के हैं, मनीलाल, रामदास, देवदास और हरिलाल। तो आप याद रखोगे मरद है। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इस दिन हम बनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। हम 2 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बनाते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह करे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, और ये किस लिए किया था, इंडिगो कल्टीवेशन मतलब नील की खेती के लिए ये सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह को हम 3 कटिया भी बोलते हैं, 3 कटिया सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम है 3 कटिया सत्याग्रह या 320 सत्याग्रह, ऐसा ही बोलते हैं। तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक करी थी महात्मा गांधी ने। तो याद रखो 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक करी थी। ये अहमदाबाद मील स्ट्राइक क्यों करी थी, जो मील में काम करते थे वो लोग, उनको बोनस नहीं मिल रहा था इसलिए करी थी। और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इंडिया में महात्मा गांधी जी की। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी की इंडिया में। फिर 1980 में एक और सत्याग्रह करा था महात्मा गांधी जी ने, वो था खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में किया था। जो खेड़ा सत्याग्रह था वो क्यों किया था, जो हमारी क्रॉप होती है ना, जो हमारी खेती होती है उसमें टैक्स ना लगे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी उसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो टैक्स को रोकने के लिए ये खेड़ा सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने 1918 में। तो आप ये याद रखिए 3 सत्याग्रह। इसकी ट्रिक बताता हूँ। केक CAKE, तो C से चंपारण सत्याग्रह, A से अहमदाबाद सत्याग्रह और तीसरा है K से खेड़ा सत्याग्रह। देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था ना, महात्मा गांधी जी को बुलाने कौन आया था, इनवाइट किसने करा था महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला जो है ना, उन्होंने वो बुलाने आए थे महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए। एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो अहमदाबाद मील स्ट्राइक है ना, ये बोनस के लिए करी थी।
बोनस मतलब जो मिल में वर्कर काम करते थे उनको बोनस ज्यादा मिले, इसलिए ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी थी और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी जी की इंडिया में। एक और क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी जी ने कितना बोनस दिलवाया था मजदूरों को, तो 35% बोनस मिला था जो कर्मचारी वहां काम करते थे, याद रखो आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। देश पांड्या वंश की राजधानी थी। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, जो पांड्या डायनेस्टी है उसकी कैपिटल थी मदुरई। पांड्या डायनेस्टी की दो कैपिटल बताता हूँ आपको। पहली कैपिटल जो थी मदुरई और दूसरी जो कैपिटल थी कोरकोई। ये दोनों कैपिटल थी पांड्या डायनेस्टी की। जो कोरकोई थी ना वो कैपिटल भी थी और पोर्ट सिटी भी थी पांड्या डायनेस्टी की। और पांड्या एक साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी। और थर्ड कैपिटल कौन सी है? तीन कैपिटल है पांड्या डायनेस्टी की। पहली मदुरई हो गई, कोरकोई हो गई, और तीसरी जो कैपिटल थी 16th सेंचुरी में तेनकाशी तीसरी कैपिटल थी पांड्या की। अगर मैं सतवाहना डायनेस्टी की बात करता हूँ, स्थान कैपिटल थी सतवाहना डायनेस्टी की। पांड्या डायनेस्टी कैपिटल थी मदुरई, चालुक्य डायनेस्टी कैपिटल थी वातापी, और पल्लव डायनेस्टी कैपिटल थी कांचीपुरम। ये कुछ डायनेस्टी याद रखो और इनकी कैपिटल भी याद रखो, बहुत आती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर डूइंग द डैश पीरियड। तंजावुर, जिसको हम थंजौर बोलते हैं, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और ये देश कला के दौरान द्रविडियन वास्तुकला का एक उदाहरण। देखिए मैं टेम्पल की बात करता हूँ तो टेम्पल की तीन शैली है इंडिया में। नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में कौन सा आर्किटेक्चर होता है टेम्पल का? जितने भी नॉर्थ इंडिया साइड टेम्पल होते हैं वो नागर स्टाइल उसमें आर्किटेक्चर होता है। फिर साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया में द्राविडियन आर्किटेक्चर मिलता है। जो साउथ इंडियन के टेम्पल होते हैं ना उसमें द्राविडियन आर्किटेक्चर मिलता है। तो जो बीच का पोर्शन है, बीच का पोर्शन हमारा जिसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में जो पोर्शन है हमारा, उसमें कौन से टेम्पल मिलते हैं? उसमें वेसारा टेम्पल मिलते हैं। तो ये तीन आर्किटेक्चर याद रखो टेम्पल के। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो साउथ इंडिया में बृहदेश्वर टेम्पल है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर का बना हुआ है। वो किसने बनवाया है? वो बनवाया चोला डायनेस्टी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में पड़ता है और थंजावुर कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो शिव भगवान का टेम्पल है और इसको बनवाया था राज राजा चोला फर्स्ट ने। और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लार्जेस्ट टेम्पल है साउथ इंडिया का जो राज राजा फर्स्ट ने बनवाया था और इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसको हम दक्षिणा मेरू टेम्पल भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मेरू ऑफ साउथ। तो बृहदेश्वर टेम्पल का एक और नाम है दक्षिणा मेरू। देखिए चोला डायनेस्टी है, उसके फाउंडर है विजय चोला। विजय चोला ने डायनेस्टी बनवाई थी जो कि कावेरी रिवर के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। किस गुप्ता शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। जो नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल था ना वो कौन से रूलर को मिला था? वो मिला था समुद्रगुप्त को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी आता है जो नेपोलियन ऑफ इंडिया है ना वो किस पर्सन ने बोला था समुद्रगुप्त को? तो वो बोला था डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ ने टाइटल दिया था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। एक फेमस इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये किसने लिखी थी इंस्क्रिप्शन? ये लिखी थी हरिसेन ने। हरिसेन जो है ना वो कोर्ट पोएट है समुद्रगुप्त की कोर्ट में। तो याद रखो हरिसेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। और जो हरिसेन है वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त की कोर्ट में। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में बताया गया है, इसलिए ये इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं समुद्रगुप्त को, ये बोला था वी.ए. स्मिथ ने। एक क्वेश्चन ये आता है, जो समुद्रगुप्त है ना उन्होंने 7 डिफरेंट टाइप के कॉइन को मिंटिंग कराया था। तो आपको याद रखना है 7 अलग अलग टाइप के कॉइन बनवाए थे समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ऑन ए लिबरल पार्टी टिकट। उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहले भारतीय कौन थे जो गए थे और वो कौन से पार्टी से थे? ये पार्टी का नाम याद रखो, लिबरल पार्टी से टिकट मिला था इनको। और इन पर्सन का नाम है दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी की बात करता हूँ, ये फर्स्ट इंडियन थे जो सिलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी से। ये पार्टी का नाम याद रखो और जगह थी फिन्सबरी सेंट्रल में टिकट मिला था इनको 1992 में। दादा भाई नौरोजी को हम 2 नाम से जानते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और इनका एक और नाम है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये दोनों नाम याद रखो। दादा भाई नौरोजी को फाउंडर थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जोरेस्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप और नेशनल कांग्रेस
और चौथी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी लंदन इंडियन सोसाइटी। इनके भी को फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता हूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं। ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने, और एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्रॉपर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द मैटरनल डिसेंट मुगल वर डिसेंडर ऑफ। माता की ओर से मुगल किसके वंश थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीप में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जो मुगल डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर है बाबर। बाबर ने एस्टेब्लिश करी थी मुगल डायनेस्टी। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जो बाबर हैं उनका ओरिजिनल नेम क्या है? तो इनका ओरिजिनल नेम था जरीरुद्दीन मोहम्मद, जिसको हम बाबर के नाम से भी जानते हैं। तो बाबर मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। देखिए बाबर जो थे ना वो चंगिश तुर्क थे। बाबर के फादर और मदर, इनकी डायनेस्टी पूछिए क्वेश्चन में। जो इनके फादर थे वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इनके फादर। तैमूर डायनेस्टी के थे उनके फादर जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा ये तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जो कि फादर थे बाबर के। अगर मैं मदर की बात करूं, जो बाबर की मदर चेंगिस खान डायनेस्टी से थी, ठीक है? तो याद रखो बाबर की मदर चेंगिस खान डायनेस्टी से बिलोंग करती थी जिनका नाम था कुतलुक निगार बेग। एक बार वो बता देता हूँ आपको, जो बाबर थे वो तुर्किश थे। इनके फादर थे वो तैमूर डायनेस्टी से थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। इनकी मदर थी वो चेंगिस खान डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और उनका नाम था कुतलुक निगार बेग। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो मुगल डायनेस्टी के डिसेंडर थे यानी बाबर फाउंडर, ठीक है? तो वो कौन सी डायनेस्टी से उनकी माता थी? तो वो थी चेंगिस खान डायनेस्टी से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये बनी कब थी? ये बनी थी 1784 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बनाया था विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड वेस्ले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम। रिचर्ड वेस्ली भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देश में कार्यकाल था। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत टफ होते हैं क्योंकि टाइम पीरियड याद रखना मजाक नहीं है, और वो भी गवर्नर जनरल का। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन डी। 1798 से 1805 तक रिचर्ड वेलिसेली गवर्नर जनरल थे इंडिया के। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको टाइम पीरियड नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। ये 24th पार्ट था, चैप्टर वाइज कवरेज करा रहा हूं मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम के। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।